जालंधर से आया हिट एंड रन का मामला। ये केस सामने आया। कार सवार ने स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। स्कूटी में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए। कार में सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें देखिए कितना भयंकर यह हादसा हुआ। कार में सवार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। स्कूटी में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुरी तरह से टक्कर मारी और उसके बाद ये कार सवार फरार हो गया। दोनों को चोटें आई हैं, पति पत्नी को। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 25 फरवरी का ये देखिए वीडियो बताया जा रहा है, जब पूरा टाइम भी इस सीसीटीवी में दिख रहा है। ये कब की घटना है, कब ये जो सड़क हादसा हुआ और उसके बाद सबसे लापरवाही वाला रवैया ये है कि कार सवार टक्कर मारने के बाद फरार हो जाता है। स्कूटी सवार को पहले टक्कर मारी, सामने से टक्कर मारी और फिर फरार हो गया। हिट एंड रन का ये ताजा मामला जोधपुर से सामने आया है, जालंधर से सामने आया, माफ कीजिएगा। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पंजाब के जालंधर से ये सीसीटीवी फुटेज आया है। एक स्कूटी को टक्कर मारी, इस कार सवार ने सामने से टक्कर मारी, बुरी तरह रौंदा और उसके बाद ये फरार हो गया। चलते हैं पाकिस्तान की किस तरह एक महिला की जान बाल बाल बची है। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी महिला, लेकिन उसके कपड़ों को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी की गई, जोर जबरदस्ती की गई, बहुत ज़्यादा टिप्पणियां की गई जो वहां पर कट्टर लोग मौजूद थे। कुर्ते पर दरअसल इस महिला के अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। महिला ने जो कुर्ता पहना हुआ था उसमें अरेबिक भाषा में कुछ लिखा था और आरोप ये लगा कि अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इन आयतों को कुर्ते में लिखकर ईश निंदा की गई। आरोप लगने के बाद वहां कोहराम मच गया। लोग महिला को मारने के लिए दौड़ पड़े। ये है कट्टर पाकिस्तान का चेहरा। एक महिला को रेस्टोरेंट में जब वो खाना खाने पहुंचती है तो उसको घेर लिया जाता है। और महिला अपने परिवार के साथ शॉपिंग पर निकली थी, एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रही थी, तभी भीड़ ने उस रेस्टोरेंट को घेर लिया और महिला पर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाने लगी। वहां मौजूद भीड़ नारे लगा रही थी और ये कह रही थी कि महिला ने वो काम किया है जो उनके धर्म के खिलाफ है। भीड़ इतनी उग्र थी कि वो महिला के कपड़े फाड़ देना चाहती थी। बिना सोचे समझे भीड़ निर्णय पर पहुंच गई थी। भीड़ उसे मौके पर ही सजा देना चाहती थी, लेकिन किसी तरह महिला की जान बचा ली गई। महिला डरी सहमी हुई दिखाई दे रही है वीडियो में। रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन कट्टर भीड़ उसकी जान की दुश्मन बन गई। और ये जो भी तस्वीर सामने आई है वो पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बताती है। आइए आपको बताते हैं महिला ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती की असल सच्चाई क्या थी। पाक कट्टरपंथियों की दरअसल पोल खुली है और कैसे, देखिए ये कुवैत के ब्रांड का कुर्ता है जो आप देख रहे हैं। इस महिला ने जो पहना हुआ है, अरबी भाषा में शब्द लिखे थे। अरबी शब्द बढ़िया ये लिखा हुआ है इस कुर्ते में, अरबी भाषा में। इसके अलावा जो उस तरफ आप एरो देख रहे हैं, कुरान की आयतें नहीं लिखी थी। जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद ही है, पहला आधार ही गलत है। और अरबी भाषा के कुछ और शब्द भी हैं इसमें। देखिए जो हम आपको बता रहे हैं कि अरबी भाषा में जो क्या क्या सामने आया है। ये देखिए, ये जो जहां पर हम आपको एरो दिखा रहे हैं, ये जहां पे ब्लिंक हो रहा है एरो, ये जो शब्द लिखा है इस अरबी भाषा का शब्द होता है बढ़िया। ये कोई आयत नहीं है, आयतें नहीं लिखी हुई हैं। इसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, उसका मतलब बढ़िया है। इसका मतलब आधारहीन आरोप लगाए गए। अरबी भाषा के कुछ और भी शब्द थे, लेकिन जो बड़ी बात थी कि कुरान की आयतें करके आरोप लगाया जा रहा था कि इस्लाम का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में दरअसल ईश निंदा कानून का दुरुपयोग बेहद आम है। किसी भी राह चलते शख्स पर आरोप लगा दिया जाता है और उसे सजा भी दे दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून को क्यों ये कहा जाता है कि कत्ल करने का लाइसेंस है। देखिए, पाकिस्तान में ईरान के बाद दूसरा सबसे सख्त ईश निंदा कानून है। इसके अलावा पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। हम आपको बता रहे हैं कानून क्या है। आरोप लगने के बाद दंगे और उपद्रव की दर्जनों घटनाएं सामने आती हैं।
और ये बहुत आम हो गया है कि किस तरह आरोप लगाए जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ईश निंदा कानून या कत्ल का किस तरह से लाइसेंस हो गया है। कई मामलों में आपसी रंजिश में ईश निंदा का आरोप लगा दिया जाता है। इसके अलावा 2011 में पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या तक कर दी गई थी इसी बिना पर। सलमान तासीर ने ईश निंदा कानूनों में दरअसल सुधार की रिफॉर्म्स की बात की थी और इसके चलते उनकी हत्या तक कर दी गई थी। इतनी तो बर्बरता बढ़ती जाती है पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में सजा दिलाने के नाम पर। और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ईश निंदा पर कब कब कत्ल हुए हैं या मौत की सजा दी गई है, ईश निंदा पर कब कब कैसे कैसे खून बहा है, ये अब आपको बताते हैं। 5 अगस्त 2023 की तारीख याद दिलाते हैं। दक्षिणी बलूचिस्तान के तुर्बत में अंग्रेजी टीचर की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद 12 फरवरी 2022 की तारीख में भी आपको याद दिलाते हैं कि पंजाब प्रांत में मानसिक बीमार शख्स की हत्या कर दी गई। फिर 8 फरवरी 2022 को सिंध की अदालत ने नौटन लाल को जेल की सजा सुनाई इसी मामले में। 3 दिसंबर 2021 को श्रीलंकाई नागरिक को भीड़ ने मार डाला, लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग। दिसंबर 2019 मुल्तान के एक टीचर को मौत की सजा सुना दी गई। तो ये तो पूरा ये इतिहास रहा है इस ईश निंदा कानून का कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है और एक बार फिर से एक महिला पर उंगली उठी है और इस तरह से मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक भारत की ओर से ठीक 5 साल पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी और अब वाटर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाना बंद कर दिया गया है। शाहपुर कंडी बांध के गेट बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा पर ये बांध बना हुआ है और बांध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल भराव भी हो रहा है, शुरू हो गया। शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण कई दशकों से चल रहा है, लेकिन अब ये बांध बनकर तैयार है। इसके बनने से भारत का पानी भारत में ही रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की फसलों के काम आएगा। बुधवार से झील के कैचमेंट एरिया में पानी भरने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये भारत के काम आएगा, भारत के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। पहले चरण में 8 मीटर तक पानी भरा जाएगा। पूरे बांध में पानी भरने में 2 से 3 महीने का समय लगेगा ही। और आइए अब आपको इस बांध के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान पर यह वाटर स्ट्राइक है और कैसे भारत को फायदा होगा। इसका नाम है शाहपुर कंडी बांध। भारत का पानी भारत के ही काम आएगा। रावी नदी से हर साल 12,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान चला जाता था, अब तक ये होता था, लेकिन अब ऐसा ना हो सकेगा। अब जम्मू कश्मीर को 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा और ये बांध की वजह से पंजाब को 200 क्यूसेक पानी मिलेगा। इसी बांध की वजह से ये फायदा हो पाएगा। 200 मेगावाट बिजली उत्पादन भी हो सकेगा बांध के सहारे। और पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, 32,000 हेक्टेयर जमीन पर इसमें सिंचाई हो सकेगी। ये बड़ी डिटेल सामने आ रही है। करीब 3,000 करोड़ रुपए में ये बांध बनकर तैयार किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक तरह से नज़ीर है, एक उदाहरण है। भारत के लिहाज से ये फायदेमंद स्थिति है। और आपको बता दें कि शाहपुर कंडी बांध कब से बन रहा है, इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है आपको बताते हैं। पूरी टाइमलाइन शाहपुर कंडी बांध की जो टाइमलाइन है, जिसमें 1960 में हुई भारत पाकिस्तान में सिंधु जल संधि। रावी सतलज व्यास के पानी पर भारत का हक है। सिंधु झेलम चेनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है। ये संधि है। 1979 में पंजाब जम्मू कश्मीर ने बैराज बनाने के लिए समझौता किया। फिर 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना में घोषित की गई। 2014 में पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण परियोजना रुकी रही। 2018 में केंद्र ने फिर मध्यस्थता की, इंटरवीन किया और दोनों राज्यों में समझौता कराया। फिर उसके बाद काम शुरू हुआ और काम शुरू होकर अब खत्म हो चुका है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट शाहपुर कंडी बांध पहुंच चुके हैं और वहां से अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान को जा रहा रावी नदी का पानी अब पूरी तरीके से बंद होने जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर बन रहा बैराज, जिसका नाम शाहपुर कंडी बैराज है, उसका निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है और अब
पाकिस्तान को जा रहा भारत के हिस्से का पानी अब बंद कर दिया जाएगा। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, और इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था, इंडस, चिनाब और झेलम। वहीं भारत के हिस्से में आया था सतलुज, रावी और ब्यास, जिसके बाद रावी नदी का पानी पूरी तरीके से ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की सीमा में जा रहा था। लेकिन अब शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरी तरीके से हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जा रहा हमारे हिस्से का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे जम्मू के सांबा और कठुआ में तकरीबन 1150 क्यूसिक्स पानी जो है वो हर दिन सांबा और कठुआ में किसानों को मिलेगा, जिससे 32,000 हेक्टेयर ज़मीन पर इरिगेशन होगा। ना सिर्फ इतना बल्कि 37,000 बंजर पड़ी पंजाब में ज़मीन में भी इसका पानी जाएगा, जिससे बंजर पड़ी ज़मीन जो है वो पूरी तरीके से हरियाली में कन्वर्ट होगी। उसके साथ साथ इस शाहपुर कंडी बैराज पर 2 पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसका तकरीबन 2025 में निर्माण हो जाएगा, और साथ में भारत के हिस्से का पानी अब भारत के ही लोगों को मिलने जा रहा है। जाहिर तौर पर शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरी तरीके से हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जा रहा रावी नदी का पानी बंद हो जाएगा, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी की किल्लत साफ तौर पे देखने को मिलेगी। चलिए लाउड एंड क्लियर में आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक सनसनीखेज मर्डर का वीडियो दिखाते हैं। ये मर्डर हुआ जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में सनसनीखेज मर्डर हो गया। दुकान में दरअसल घुसकर अनामिका बिश्नोई नाम की महिला की हत्या कर दी गई। महिला के पति महिराम बिश्नोई ने मारी गोली। दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, और देखिए किस तरह दुकान में घुसकर अनामिका बिश्नोई की हत्या की गई है। महिला के पति ने ही गोली मारी और महिला को मार दिया। सामने से आकर गोली मारी गई। दुकान में अनामिका बिश्नोई नाम बताया जा रहा है महिला का। महिला के पति का नाम महिराम बिश्नोई बताया जा रहा है, और महिराम बिश्नोई अचानक से दुकान में आता है और इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में पुराना विवाद बताया जा रहा था, लेकिन ये सनसनीखेज मर्डर पूरा रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी में। और 33 साल की अनामिका बिश्नोई जोधपुर में नारी कलेक्शन के नाम से एक दुकान चलाती थी। अनामिका की 13 साल पहले महिराम बिश्नोई से शादी हुई थी। महिराम की मेडिकल की शॉप है। 2 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पति पत्नी के बीच में मामला कोर्ट में चल रहा था। महिराम रविवार दोपहर 12 बजे अनामिका की दुकान पर पहुंचता है। पहले दोनों के बीच बहस होती है और उसके बाद महिराम ने एक के बाद एक गोलियां दाग दी। ये पति पत्नी का विवाद इतना ज्यादा पनपा कि पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और अनामिका सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव थी। उसने दर्जनों रील बनाए हुए थे। जिस वक्त अनामिका का मर्डर किया गया उस वक्त दुकान पर कोई भी नहीं था। मौके पर सीसीटीवी लगा हुआ था। बाद में जब सीसीटीवी खंगाला गया तो हत्यारे का पता लग सका और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह जोधपुर में एक सनसनीखेज वीडियो सामने आता है, एक सनसनीखेज मर्डर सामने आता है। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह इस पूरे मर्डर की टाइमलाइन रही। पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रंजिश पत्नी से पुरानी चल रही थी पति की, और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई और इस हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई है जोधपुर में। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इसमें मंशा क्या थी पति की, और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। महिला को लेकर आए, गन शॉट इंजरी है जिसके, तो SHO साहब वहाँ गए थे तो पता लगा उसके महिला के गन शॉट इंजरी है और वो फलोदी की नारी कलेक्शन के नाम से शॉप चलाती है। और प्रथम दृष्टया जब CCTV फुटेज देखा है तो उसके पति द्वारा ही गन शॉट इंजरी पहुँचाकर मारना प्रथम दृष्टया पता लगा है। तो पति का तलाश कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। सर महिला कहाँ की रहती है? महिला खारा के सपी खारा में है, खारा ग्रामीण इलाका फलोदी।
क्या पता कितने टाइम से कर रही है सर? इनका आपस में कोई पहले से दहेज का मामला भी चल रहा है, तो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं। पति का गाँव कौन सा है? महिराम में पति का गाँव कौन सा? गाँव उसका नगरा सर, नगर महिराम। ओके सर। तो बच्चे वगैरह हैं? हाँ, इसके बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी पूछताछ कर रहे हैं, आधा वर्दिन भेजे हैं। महिला यहाँ पे अकेली रहती? हाँ, महिला यहाँ अकेली रहती है, अपनी नारी कलेक्शन की दुकान में काम कर रहे हैं। कितने सालों से अपने पति से अलग है? अभी ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया यही पता लगा है कि इनका दहेज का मामला चल रहा है, आपस में विवाद है, और सीसीटीवी फुटेज जो देखे हैं उसमें भी आपस में बोलचाल करते नजर आ रहे हैं। पहले झगड़ा हुआ है? हाँ, पहले कोई बातचीत हुई है, विवाद हुआ है, विवाद पे फिर उसके बाद गन शॉट इंजरी। और इस सनसनीखेज मर्डर पर ध्वज आर्य हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ध्वज, पुलिस कह रही है कि पति ने ही मारा, लेकिन इस हत्याकांड का मकसद क्या था? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए निधि, इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो वजह आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर थे, जो कि अनामिका बिश्नोई जिसकी हत्या हुई, उसके जो फॉलोअर थे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, और इसी को लेकर जो ये जो पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। 2 साल पहले ये घरेलू हिंसा और उसके साथ साथ में दहेज प्रताड़ना का जो ये मुकदमा दर्ज कराया गया था, तो तलाक की अर्जी लगाई गई थी। इसको लेकर लगातार जो अनामिका बिश्नोई है वो लगातार जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर रील डालती थी। इसी से जो पति है लगातार गुस्सा कर रहा था और इसी को लेकर उन्होंने मामला दर्ज कराया था घरेलू हिंसा का और दहेज प्रताड़ना का। तलाक का केस चल रहा था, और हत्या केस से पहले जो पति है महिराम, ये पहले उन दोनों बच्चों से मिलता है जो कि उनके घर जाता है, पहले उनको बता दिया जाता है उसने, और ये कहता है उन दोनों बच्चों को कि आज तुम्हारी माँ को मैं मार दूंगा। यानी कि 11:30 बजे जब वो उनके घर जाता है तो बताया जाता है कि उनकी माँ को मार देगा। 12 बजे जो है शॉप पर पहुँचता है, और शॉप पर पहुँचने के बाद जो हॉट टॉक होती है अनामिका से, उसके बाद में वो गोलियों से छलनी कर देता है। यानी कि ये घटना 12 बजे की है। लोगों को पता चलता है करीब जो है 3 बजे के आसपास, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद में, लेकिन हत्यारे का पता नहीं चल पाता। लेकिन जब सीसीटीवी के जो फुटेज हैं खंगाले जाते हैं तो उसमें ये सामने आता है कि ये जो हत्या है वो उनके पति ने की है। और जो पुलिस पहुंचती है, पुलिस फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हत्यारे का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लोकेशन ट्रेस की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जानकारी सामने आ रही है कि हत्या के पीछे जो एक बड़ा मोटो था वो इंस्टाग्राम पे रील बनाना। बिल्कुल, बहुत बड़ी 1 लाख बात से ज्यादा फॉलोअर। हत्या के पीछे जो मकसद था वो सोशल मीडिया बताया जा रहा है, और पुलिस अभी भी हत्यारे को तलाश रही है। पति ही हत्यारा है जिसने सोची समझी रणनीति के तहत पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वज आपका जानकारी देने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज आपको बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम यूरोप को धमकी दे दी है। यूरोप के देशों पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी गई है। आज की एक और बड़ी स्टोरी, इंटरनेशनल स्टोरी, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की चेतावनी दी है। नेटो से युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर हथियार विकल्प है, ये कहना है पुतिन का। तो पुतिन ने एक बार फिर से दुनिया को याद दिलाया है कि रूस एक न्यूक्लियर स्टेट है। और पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के मायने क्या हैं, आइए आपको अब ये बताते हैं। युद्ध बड़ा रूप लेगा तो रूस परमाणु हमले में देर नहीं करेगा, ये पहली बात जो दो टूक कही गई पुतिन की ओर से। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के फैसले को रूस सहन नहीं करेगा। वहीं रूस की घेराबंदी का सीधा सीधा अर्थ यह है कि परमाणु तबाही मचेगी। और यूक्रेन में फंसे पुतिन प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। जो लगातार युद्ध भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ प्रेशर टैक्टिक्स भी पुतिन की सामने आई है। और अब आपको बताते हैं कि रूस के पास कितनी बड़ी परमाणु शक्ति है जिस बिना पर यह धमकी दी जा रही है। पुतिन के पास कितना परमाणु जखीरा है, परमाणु दम है पुतिन के पास, आपको बताते हैं। रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियारों का अनुमान है। 1,588 परमाणु हथियारों की अलग अलग जगह तैनाती है। 10 पनडुब्बियों में 800 परमाणु वॉरहेड की तैनाती है रूस में। आदेश मिलने के चंद सेकंड के अंदर ही परमाणु हमला संभव है रूस की तरफ से। 400 परमाणु हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रूस के पास हैं। रूस की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं, तो ये तो क्षमता है रूस की, ये दम है रूस में, और इसीलिए धमकी दी जा रही है। और पुतिन की धमकी के बीच नेटो का बयान भी आ गया है। नेटो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा रहेगा, साफ तौर पर नेटो ने समर्थन कर दिया है। यूक्रेन नेटो में शामिल होकर रहेगा, ये कहना नेटो का। नेटो यूक्रेन काउंसिल के जरिए संबंध मजबूत होंगे।